गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने ये पहले का स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे था हमारा सेक्शन फार्मूला। तो कुछ क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन हमारा है 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। हमें जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी हमें क्या दिया है? डायमीटर, सर्कल का डायमीटर। और उस सर्कल का सेंटर हमें दिया हुआ है 2 और -3 उसके कोऑर्डिनेट्स। और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? पॉइंट ए के। तो लिख सकते हो आप, ये आ गया हमारा सर्कल, ये आ गया उसका सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और हमें पहले ए बी डायमीटर दिए हुए। डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड या फिर ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और वो सर्कल के सेंटर से पास करे। तो आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने ये ले लिया, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये सेंटर को मैंने नाम दे दिया P। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? 2 और -3। B के कोऑर्डिनेट्स है 1 4। हमें A के फाइंड करनी है तो उसको हम रख सकते हैं XY, लेट कर लिया। तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो लिख सकते हो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और XY। ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या रख लिए? XY। तो हमें इसका सेंटर है P। तो लिख सकते हो ए बी इज डायमीटर एंड P इज सेंटर ऑफ सर्कल। सिंस P सेंटर है, AP ये क्या होगा? रेडियस। PB ये भी क्या होगा? रेडियस। तो एक ही सर्कल के रेडियस तो ये क्या होंगे? इक्वल। सिंस AP इक्वल्स टू PB, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो दिस इंप्लाइज अगर AP और PB बराबर है, इसका मतलब P क्या होगा? इनका मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P इनका क्या होगा? मिड पॉइंट। तो हमने सेक्शन फार्मूला किया हुआ है। ये आ गया P, ये आ गया B और ये आ गया A। सेक्शन फार्मूला हमने किया है, जब भी मिड पॉइंट होता है तो रेशो हमारी होती है 1:1। रेशो मतलब यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस दोनों को डिवाइड करोगे सेम है, 1 ही आएगा, 1:1। तो मिड पॉइंट में हम P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? इसका पहला वाला प्लस और इसका पहला वाला प्लस अपॉन 2, इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y, इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 4, इन दोनों को प्लस करना है अपॉन 2। P का पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर P का दूसरा कोऑर्डिनेट। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और P का कोऑर्डिनेट्स, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट या फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा। तो P का पहला वाला कोऑर्डिनेट हमें दिया भी है, कितना दिया है? 2। तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट x प्लस इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट 1/2 और दूसरा वाला y + 4/2 इज इक्वल्स टू -3। या फिर आप इधर पहले लिख सकते हो या चलो इधर लिख लिए, बात एक ही है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने ऐसे निकाले सेक्शन फार्मूला लगा के, और P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे। तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 4
2 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया -6, 1 शिफ्ट कर दिया -4 भी शिफ्ट कर दिया तो -4, तो ये आ गया 3, तो y की वैल्यू आ गई -10। तो यही हमें फाइंड करने थे। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और 3 और -10, तो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार दोबारा देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए बी डायमीटर है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमने वो कोऑर्डिनेट्स रख लिए एक्स और वाई। तो डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या फिर ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और वो सर्कल के सेंटर से पास करे। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो जो इस सेंटर से पास होगी, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स रख लिए एक्स वाई। तो हमें पता है ए पी रेडियस है, पी बी ये भी रेडियस है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब पी क्या होगा, उनका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में हमें सेक्शन फार्मूला हमें बताता है मिड पॉइंट जब भी हो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं। अब सीधा इसका प्लस करना है, इसका अपॉन 2, इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट इसका भी अपॉन 2, तो ये इनके बराबर आ जाएंगे। तो वहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही हमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अभी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 7th वाला हो गया हमारा। हमें क्या दिया हुआ है 8th क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट ए पी किसके बराबर दिया है 3/7 ए बी के बराबर, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए और बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, पी के। और हमें ये कंडीशन दी हुई है, ए पी की वैल्यू दी हुई है, और ये भी लिखा हुआ है पी क्या है, कोई एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए और बी उनके बीच में है। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। ये आ गया ए, ये आ गया बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -4। पी कोई पॉइंट है जो इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो यहां पे भी ले सकते हो, यहां भी, जहां मर्जी। तो मैंने ले लिया ये पी ले लिया। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं एक्स वाई। और हमें ये कंडीशन दी हुई है, अभी रेशियो नहीं दी हुई है, रेशियो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं पहले, लेट पी एक्स वाई वी एनी पॉइंट ऑन द लाइन segment joining A and B, और हमें कंडीशन दी हुई है AP is equals to 3/7 AB। तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी। AP की वैल्यू हमें दी हुई है ये, पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं, PB की वैल्यू। दिस इंप्लाइज PB ये पूरा
बी है, ए बी में से आप ए पी निकालो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पी बी। जैसे ये हमारे पास क्या है, पूरा क्या है, ये ए बी में से आप इतना इतना माइनस कर लो तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पी बी। तो पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए पी। ये पूरा आ गया ए बी में से ए पी माइनस कर लिया तो क्या बच गया, पी बी। तो कर लेंगे ए बी वैसे ही रखा माइनस ए पी की वैल्यू हमें दी हुई है 3/7 ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 ए बी माइनस 3 टाइम ए बी अपॉन 7 ए बी में से 3 ए बी निकल जाएगा, 4 ए बी अपॉन 7। तो हमें रेशो निकालनी पड़ेगी। तो दिस इंप्लाइज ए पी अपॉन पी बी। रेशो निकालें, ए पी अपॉन पी बी। ए पी की वैल्यू 3/7 ए बी, पी बी की वैल्यू 4/7 ए बी कैंसल, 7 कैंसल, कितना आ गया, 3/4। इसका मतलब P divides AB in the ratio 3/4। ये जो P पॉइंट है ये कौन सी रेशो में इनको डिवाइड कर रहा है, 3/4। तो हम अब सेक्शन फार्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और x की वैल्यू 3 से यहां पे मल्टीप्लाई, 4 से यहां, 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला हमने यूज किया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 8 अपॉन 7, -12 - 8 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई -2/7 और y की वैल्यू आ गई -20/7। तो हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। देयरफॉर p x की वैल्यू क्या है, -2 - 7 और y वाली वैल्यू -20/7 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी हमें दिया हुआ था, पी कोई पॉइंट था जो ए बी लाइन सेगमेंट के कहीं बीच में लाई कर रहा था। तो हमें ए पी दिया था 3/7 ए बी के इक्वल है। तो हमने पहले ए पी दिया हुआ था, हमने पी बी की वैल्यू निकाली। पी बी की वैल्यू कैसे निकाली, पूरा ए बी है, ए बी में से ए पी क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो हमारा पी बी आ गया। तो करिए सिंप्लीफाई, ए पी की वैल्यू भी यूज कर ली। तो उसके बाद रेशो निकाली, ए पी अपॉन पी बी। तो इससे हमें पता चला जो पी पॉइंट था वो ए बी को डिवाइड्स कर रहा था कौन सी रेशो में, 3/4। जब हमें रेशो मिल गई तो हम सेक्शन फार्मूला लगा के पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 10th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पर पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 10,
फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices हमें दिए हुए हैं 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में आता है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां से नहीं स्टार्ट करोगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, टेकन इन ऑर्डर पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ ए बी सी डी। तो फिर उसके बाद हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। पहले रोम्बस होता क्या है? रोम्बस होता है एक क्वाड्रिलेटर ही होता है जिसमें 4 साइडेड होती है, और इसमें रोम्बस में क्या होता है, चारों साइडें इक्वल होती है जैसे स्क्वायर में होती है, लेकिन रोम्बस में जो एंगल होते हैं वो 90 के नहीं होते, स्क्वायर में हर एक एंगल 90 का होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फार्मूला है हमारे पास, 1/2 d1 इंटू d2। d1 हो गया डायगोनल फर्स्ट, d2 हो गया डायगोनल सेकेंड। तो ये फार्मूला लगाना है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसको मान लेते हैं पहले सॉल्यूशन। लेट पहला पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, फिर सी ले लिया एंड डी, और द vertices of a rhombus, और उस रोम्बस का नाम है ए बी सी डी। तो बना लेंगे हम रोम्बस। ये आ गया ए बी सी डी ऑर्डर में। ए के कोऑर्डिनेट्स 3 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 5, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 4, डी के कोऑर्डिनेट्स -2 -1। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर है, 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो हमें डायगोनल निकालना है। पहला डायगोनल क्या होगा, AC, दूसरा डायगोनल BD। तो AC डिस्टेंस निकालना है पहले हमें, तो फिर BD डिस्टेंस निकालना है। सेक्शन फार्मूला यहां यूज नहीं होगा, यहां डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया। तो दिस इंप्लाइज AC डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सबका रूट। ए के पॉइंट क्या है, 3 0, सी के -1 और 4, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो यूज कर लेंगे हम x2 की वैल्यू -1 -3, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0। करो सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32, या फिर 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का रूट आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। AC की वैल्यू आ गई। वैसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, B और D की डिस्टेंस एंड BD। फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सबका रूट। B के कोऑर्डिनेट्स 4 5, फिर D के कोऑर्डिनेट्स -2 -1, x1 y1 x2 y2
तो यूज कर लेंगे यहाँ पे x2 की वैल्यू -2, x1 की 4, -1 5, सिंप्लीफाई करेंगे -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36 72, या 72 को आप लिख सकते हो रूट 36 इंटू 2, 36 का रूट आ जाएगा 6√2 यूनिट्स। ये हमारा पहला वाला डायगोनल आ गया, ये दूसरा वाला डायगोनल आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 d1 इंटू d2। d1 हो गया फर्स्ट डायगोनल, d2 हो गया सेकेंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल हमारे पास क्या है 4√2, सेकेंड डायगोनल है 6√2। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 6 4 24 अपॉन 2, √2 बन जाएगा, √2 का स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये 2 और ये 2 भी कैंसल, आ गया हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये भी यूनिट्स में था, ये भी यूनिट्स में, मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया एरिया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, हम वर्टिसेस दिए हुए हैं। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो डायगोनल यहाँ पे था AC, दूसरा डायगोनल था BD, तो हमें AC डिस्टेंस निकालना है और BD डिस्टेंस निकालना है, फिर बस फार्मूला लगा लिया तो आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन 9 थोड़ा सा हिंट में दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल इजी है, थोड़ा लेंथी है वो। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divides the line joining the line segment joining A -2 to and B 2/8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पीछे किया था ट्राइसेक्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो इसमें 4 इक्वल पार्ट्स है, तो इसकी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। ये आ गया हमारे पास A कोऑर्डिनेट, A पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स -2 2, ये आ गया B, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 8। AB जो लाइन सेगमेंट है इसको 4 बराबर हिस्सों में हमने काटना है, बांटना है। तो 1, तो ये आ गया 4 बराबर हिस्से। तो पॉइंट को नाम देना पड़ेगा P Q R। ये जो 3 पॉइंट लिखे हमने P Q R, इनके हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो 4 पॉइंट है, तो यहां से इसका मतलब A P किसके बराबर होगा, P Q, और P Q Q R R B, ये चारों हिस्से इक्वल होंगे। तो हमें P के Q के R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है ये चारों हिस्से बराबर है। तो अगर हम P की बात करें, ये आ गया A, ये आ गया B। P ये 1 2 3 4, अगर ये वाला हिस्सा ले लें, ये समझो 1 है, तो ये हिस्से कितने हैं, 3, 1 2 3। तो इसका मतलब P जो पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3
3, तो फिर हम इसका P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। 1 से यहां मल्टीप्लाई होगी, 3 से यहां, सेक्शन फार्मूला यूज करके, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो वैसे Q पॉइंट यहां 2 हिस्से हैं, यहां भी 2 हिस्से हैं और इक्वल है, इसका मतलब Q क्या होगा, Q इनका क्या होगा, मिड पॉइंट। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P Q इनका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। पहला प्लस करना है 0.2, दूसरा प्लस करना है 0.2, तो Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो फिर जो तीसरा R पॉइंट है उसके लिए देखना, ये आ गया हमारा A, ये आ गया B। R पॉइंट यहां कहीं है, उससे पहले देख लो 1 2 3, ये 3 हिस्से इधर है, चौथा हिस्सा इधर है, मतलब रेशो आ जाएगी 3:1। P के लिए आ जाएगी 1:3, R के लिए आ जाएगी 3:1। तो सेक्शन फार्मूला यूज करके हम R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। 3 से यहां मल्टीप्लाई, 1 से यहां पे मल्टीप्लाई, तो R के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। P के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, R के भी आ गए, Q मिड पॉइंट है तो उसके भी आ गए। बस यही करना है। थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो उसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज 7.2, तो ये हमारी खत्म होती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले लेक्चर में देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।